हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं महाकाल लोक उज्जैन। और एक्चुअली हम लोग को उज्जैन 1-2 महीने पहले जाना था, लेकिन हम लोग के प्लान बार बार कैंसिल हो रहे थे। फिर हुआ ये कि 11 अक्टूबर को मोदी जी उज्जैन पहुंचे और महाकाल लोक का लोकार्पण किया। तो इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है उज्जैन घूमने का। तो फिर हम लोग इकट्ठे हुए और चल दिए। तो अभी हम लोग हैं दमोह रेलवे स्टेशन पे और हम 7 लोग उज्जैन जा रहे हैं। तो ये हैं नरेंद्र, सुरेन, महेन, शुभांक, आदित्य और रोहित। हर हर महादेव। तो अभी रात के 12:30 बज रहे हैं और 10 घंटे की यात्रा के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं उज्जैन। तो अभी हम लोग ले रहे हैं रुद्राक्ष और यहाँ पे ये भैया सीधे फल से निकाल के रुद्राक्ष दे रहे हैं। ये है रुद्राक्ष के फल, इनके अंदर से ही रुद्राक्ष निकलता है। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं उज्जैन के रामघाट पे और कुंभ का मेला यहीं पे लगता है। तो सबसे पहले हम लोग स्नान करेंगे और उसके बाद जाएंगे दर्शन करने। तो अभी सब लोग चंदन लगवा रहे हैं और महाकाल के रंग में रंगने जा रहे हैं। अरे हम तो देते हैं, अच्छे दे रहे हैं, सही आ रहा है। अच्छी से भी अच्छे तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं महाकाल लोक। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं महादेव के दर्शन करने। और इस ज्योतिर्लिंग के बारे में बता दूं तो ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में सबसे खास बात यह है कि ये भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। मध्य प्रदेश में भारत का एक और ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम है ओमकारेश्वर, जो कि खंडवा जिले में है। बस अब थोड़ी सी और ही दूर है मंदिर का गर्भगृह, जहाँ पे बाबा भोलेनाथ विराजमान है। तो हम लोग को इससे आगे जाने नहीं मिलेगा, हमें यहीं से दर्शन करने होंगे। अगर आप इससे आगे जाना चाहते हैं और पास से महाकाल के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको पहले से एडवांस में बुकिंग करनी होगी या फिर टिकट लेनी होगी। तो ये है यहाँ का प्रसाद काउंटर और हम लोग ने प्रसाद भी ले लिया है। यहाँ बड़े ही अनोखे ढंग से रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है। उसकी गांठ पे फेविक्विक डाली जा रही है जिससे कि वो खुले ना। ऐसा मैंने पहली बार ही देखा है। तो अब मेरी बारी है। ये बंध रहा है रक्षा सूत्र और अब ये डाली गई है गांठ पे फेविक्विक। बस हो गया। तो अभी हम लोग आ गए हैं सांदीपनी आश्रम, जहाँ पे श्री कृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की थी। और यहाँ पे है श्री कृष्ण की पाठशाला। इस जगह पे बहुत सारी दीवारें हैं जिन पे श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 14 विद्याओं को बड़े ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है। और इस दीवार पे आपको देखने मिलेंगी श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई सभी 64 कलाएं। तो गाइज यहाँ पे श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 64 कलाओं को बहुत ही अच्छी तरीके से पेंटिंग्स के द्वारा दिखाया गया है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा।
तो गाइज अभी हम लोग आ गए हैं मंगलनाथ उज्जैन, और ऐसा कहते हैं कि मंगल ग्रह की उत्पत्ति इसी जगह पे हुई थी, और कर्क रेखा भी यहाँ से गुजरती है, और मंगल दोष जिनको होता है उसका निवारण भी इसी जगह पे किया जाता है। और मंगलनाथ मंदिर के ही परिसर में बना हुआ है एक बर्ड हाउस। तो अभी अपन आ गए हैं सिद्धवट मंदिर। मंदिर के ऊपर से क्षिप्रा नदी का बहुत सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। अभी अपन आ गए हैं उज्जैन के प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर, और काल भैरव को शराब चढ़ाने की प्रथा है। ये है दीपमालिका। रात में जब इस पे दिए जलाए जाते हैं तब ये बहुत सुंदर लगती है। तो गाइज अभी हम हैं भरथरी की गुफाओं में। भरथरी राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, और उन्होंने इन्हीं गुफाओं में तपस्या की थी। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं महाकाल लोक उज्जैन। तो आज हम उज्जैन बहुत डिटेल से घूमने वाले हैं, कोई भी चीज़ मिस नहीं करने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक देखना। और सबसे पहले जो हमें गेट मिलता है वो है पिनाकी द्वार। पिनाकी का मतलब होता है धनुष, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है पिनाकी द्वार। और पिनाकी द्वार से घुसते ही सबसे पहले जो चीज़ हमें दिखती है वो है ये है पार्वती जी की प्रतिमा, जो अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के साथ है। तो यहाँ पे है पिनाकी द्वार, ये रही पार्वती जी वाली प्रतिमा, और उसके बाद ये आती है ये वाली प्रतिमा, और ये प्रतिमा है त्रिपुरासुर संहार की। और इसमें तीनों प्रमुख देव आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे हैं शंकर जी, और उनके बाण में है विष्णु जी, और रथ चला रहे हैं ब्रह्मा जी, और पहियों में है सूरज और चंद्रमा, और ये है त्रिपुरासुर, तो भगवान इसका वध कर रहे हैं। और यहाँ पे इसके बारे में लिखा भी है कि त्रिपुरासुर के आतंक के केंद्र तीनों पुरों को शिवजी ने एक साथ जलाकर राख कर दिया, और वे एक साथ भूमि पर गिर पड़े। तो फ्रंट से ये प्रतिमा कुछ ऐसी दिखती है। इसकी डिटेलिंग पे बहुत अच्छे से काम किया हुआ है, और ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगती है। तो त्रिपुरासुर संहार के बाद हमें मिलते हैं शिव और पार्वती के दोनों पुत्र श्री गणेश जी और कार्तिकेय जी। तो अगर आप उज्जैन आए हैं और आपको उज्जैन के बारे में कुछ पता नहीं है, महाकाल लोक के बारे में कुछ पता नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जितने भी मूर्तियाँ हैं सभी के नीचे उनकी डिटेल दी गई है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो कार्तिकेय और श्री गणेश की मूर्ति के बाद हमें लेफ्ट साइड मिलता है महाकाल पथ, और राइट साइड मिलता है त्रिवेणी मंडप। तो पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो है त्रिवेणी म्यूजियम। आइए अब इसके अंदर चलते हैं। तो हम वहाँ पिनाकी द्वार से आए थे, और अभी हम हैं महाकाल पथ पे, और पीछे आप देख रहे हैं सप्तऋषि। तो सप्तऋषि को जिसने शिक्षा प्रदान की थी वो और कोई नहीं था बल्कि शिव जी ही थे। तो यहाँ है सातों ऋषि पूरे राउंड में, और बीचों बीच है ये एक स्तंभ जिसके ऊपर शिव जी की चतुर्मुखी स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे सातों ऋषियों के बारे में डिटेल्स भी दी गई है, जैसे ये डिटेल दी गई है महर्षि भारद्वाज के बारे में। तो ये थे देवगुरु बृहस्पति के पुत्र, और भी जानकारी दी गई है, तो आप आसानी से इनके बारे में यहाँ पे जान सकते हैं। तो गाइस त्रिवेणी संग्रहालय के पास ही में बना हुआ है एक और द्वार जिसका नाम है नंदी द्वार,
और यहाँ पे नंदी शिवजी के पहरेदार के रूप में विराजे हुए हैं। और इस गेट पे 4 नंदी हैं, 2 इस तरफ दिख रहे हैं और 2 पीछे तरफ है, वो शायद आपको ना दिख रहे होंगे। और नंदी द्वार के ठीक सामने है गणेश जी की ये सुंदर सी प्रतिमा और इसके चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। और नंदी द्वार के लेफ्ट साइड में है यक्ष और राइट साइड में है यक्षिणी। तो महाकाल लोक में नंदी द्वार से प्रवेश करते ही सबसे पहले जो आपको चीज़ दिखने वाली है वो है शिवजी का प्रिय अस्त्र यानी कि त्रिशूल। तो नंदी द्वार के बहुत पास में बना हुआ है कमल कुंड। कहते थे कि पहले यहाँ पे सच में कमल के फूल उगा करते थे, तो इसलिए अब यहाँ पे कमल कुंड बनाया गया है। और इस कमल कुंड के बीच में आप शिवजी को देख सकते हैं। महाकाल कॉरिडोर के बारे में एक खास बात ये भी है कि आप यहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे देखेंगे ये सब भगवान शिव की पसंद के पेड़ पौधे ही लगाए गए हैं, जैसे कि बेलपत्री, शमी और रुद्राक्ष वगैरह। तो गाइस नंदी द्वार के ठीक सामने से शुरू हो जाते हैं ये सारे पिलर्स जो आप पीछे देख पा रहे होंगे। तो इनकी संख्या 108 है और इन सभी पिलर्स पे भगवान शिव को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। तो गाइस अभी हम लोग हैं महाकाल पथ पे और ये आप पीछे बहुत ऊंची दीवार देख सकते हैं। तो इस दीवार पे शिवजी की गाथाओं को बहुत अच्छे तरीके से गढ़ा गया है, जिसकी जानकारी आपको यहाँ पे लगी प्लेट्स में दिख जाएगी। जैसे यहाँ पे दीवार पे आपको जो दिखाई दे रहा है उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, ये है भस्मासुर वध की कथा। यहाँ पे दीवार पे एक और गाथा गढ़ी गई है और उसके बारे में इस प्लेट पे लिखा हुआ है, ये है शिवरात्रि की कथा। तो आप बहुत इजीली यहाँ के बारे में जान सकते हैं। तो गाइस नंदी द्वार से आगे बढ़ते ही हमें एक और स्कल्पचर दिखाई देता है और इस स्कल्पचर में शिवजी के पसंदीदा चीज़ों को रखा गया है, जैसे त्रिशूल, सांप और डमरू। और यहाँ महाकाल लोक में महाकाल कॉरिडोर में ऐसी बहुत सारी जगह बनाई गई है जहाँ बैठ के आप आराम से रिलैक्स कर सकते हैं और महाकाल लोक की सुंदरता को निहार सकते हैं। गाइस महाकाल कॉरिडोर में एक लेक फ्रंट भी है जिसका नाम है रुद्रसागर लेक फ्रंट। और जो स्कल्पचर आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसमें शिव जी यम का संहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यम संहार के बाद जो नेक्स्ट स्कल्पचर है वो है काल भैरव जी का। तो गाइज ये वो दृश्य है जब महाशक्तिशाली रावण ने शिवजी का पर्वत उठाने की कोशिश की थी, लेकिन शिवजी ने उसे मात्र अपने पैर के एक अंगूठी से नीचे दबा दिया था।
तो ये वो दृश्य है जब समुद्र मंथन हुआ था और उसमें से विष निकला था। तो विष को ना तो देवता पीने को तैयार थे और ना ही असुर। तो ऐसे में शिव जी ने ही विष को पिया था और तब से वो नीलकंठ कहलाने लगे। तो गाइज अभी रात हो चुकी है और महाकाल लोक की सुंदरता बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी महल में आ गए हो। और महाकाल लोक का नाम महाकाल लोक क्यों रखा गया है ये बात हमें रात में ही समझ में आती है। तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।